और अब खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपना मंत्रालय संभालते ही सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा। वहीं ट्विटर ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया। ट्विटर ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर बताया कि भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में 8 हफ्ते का वक्त लग सकता है। कंपनी ने बताया कि भारत में एक ऑफिस बनाने की प्रोसेस जारी है। मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के भारत आने में पेच फंस गया है। मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी अप्रूवल तो दे दिया गया, लेकिन सरकार अब तक कंपनी की इंडेमिनिटी यानी क्षतिपूर्ति से राहत वाली शर्त पर फैसला नहीं कर पाई है। मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। दफ्तर पहुंचने पर उन्होंने पूजा अर्चना की। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी अपने ऑफिस पहुंचे और अपना कार्यभार संभाला। स्टील मंत्री आरसीपी सिंह ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हें बुधवार को जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझने के बाद गुरुवार सुबह 3:40 पर शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। पीएम मोदी ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन पर दुख जताया और उनके परिवार और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी ढेर कर दिए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में फर्जी एडिशनल सेशन जज कम ऑक्शन ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर कई व्यापारियों से 91 लाख रुपए लिए हैं। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। पेट्रोल के दामों में 37 पैसे तो वहीं डीजल के दाम 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी भी महंगी हो रही है। दिल्ली में सीएनजी का खुदरा दाम आज 43.40 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 44 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया। तेल की बढ़ती कीमतों पर सीएम गहलोत ने केंद्र पर प्रहार किया है। सीएम ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर दिल्ली से सटे गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। ये तमाम किसान इनकी बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चे ने जयपुर में प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने करीब 8 मिनट तक गाड़ियों के हॉर्न बजाकर महंगाई का विरोध किया। तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में बूंदी में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एनएसयूआई ने जयपुर के पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। छात्रों का कहना है कि महंगाई के चलते गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों की कमर टूट गई है, लेकिन केंद्र सरकार को आम आदमी के मुद्दे पर कोई चिंता नहीं। उदयपुर कांग्रेस ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। कोर्ट चौराहा स्थित पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। महंगाई के विरोध में झालावाड़ में कांग्रेस ने जिले भर के पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। महंगाई के विरोध में श्रीगंगानगर में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया और प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले में भी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने सभी ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किए। जिले के सभी 10 ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। महंगाई के विरोध में कोटा में संयुक्त किसान मोर्चा ने नयापुरा से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीणों ने विद्युत सब स्टेशन कार्यालय पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। बूंदी में बकाया वेतन और एरियर की मांग को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और 7 महीने से बकाया वेतन की मांग की। श्रीगंगानगर के गंग नहर में पर्याप्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने महाराजा गंगा शिव चौक पर महापड़ाव बुलाया। महापड़ाव में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। अजमेर के मलूसर इलाके में लोगों ने शराब के ठेके के विरोध में प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर में राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के विरोध में कलेक्ट्रेट राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जैसलमेर जिला परिषद की विशेष साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई और इस दौरान एफएफसी और एसएफसी बजट आवंटन को लेकर सदस्यों ने विरोध किया। टोंक में 3 महिलाएं 2 छोटे बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई हैं। ये महिलाएं चारागाह पर बनाए मकानों पर कब्जा हटाने का विरोध कर रही हैं। भीलवाड़ा के बिगोद में युवक की मौत मामले में परिजनों के थाने के बाहर देर रात जमकर हंगामा हुआ। परिजनों के मुताबिक कीरो की ठाणी निवासी युवक होटल पर खाना खाने गया था, तभी नेट कर्फ्यू के चलते बाजार बंद करने पर पुलिस पहुंची। इस दौरान किसी पुलिसकर्मी की लाठी से युवक की मौत हो गई। कोटा में टोल प्लाजा पर हंगामे का वीडियो सामने आया है। घटना 7 दिनों पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कोटा के सिमलिया टोल नाके पर टोल को लेकर ट्रक ड्राइवर और टोल कर्मियों में कहासुनी हो गई। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में शुरू की गई डिजिटल पार्किंग का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के विरोध के बाद पार्किंग के संचालन में देरी हुई, तो वहीं अब इसकी विधिवत शुरुआत के साथ एक बार फिर से विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या के विरोध में जिले भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस हत्याकांड के विरोध में झालावाड़, भवानी मंडी सहित पिड़ावा सहित कई कस्बों में वाल्मीकि समाज और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। झालरा पाटन में कृष्णा वाल्मीकि नामक युवक की हत्या के विरोध में वाल्मीकि समाज के लोगों ने बूंदी के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान जुलूस भी निकाला। माउंट आबू में एक मंदिर के लिए पाइपलाइन की एनओसी नहीं मिलने के विरोध में एक साधु और उनके अनुयायी वन विभाग के ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं। ये धरना पिछले 3 दिनों से जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग ने बिना वजह मंदिर के सामान तोड़ दिए और विरोध करने पर साधुओं के साथ मारपीट भी की। बूंदी में विद्युत विभाग में ठेके पर काम कर रहे एफआरटी कर्मचारियों ने आज जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। भरतपुर के गांव समोगर में मकान की नींव खोदने के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। हमले में नींव खोदने वाले 7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। भरतपुर में एसडीआरएफ कमांडेंट पंकज चौधरी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और आपदा प्रबंधन की गतिविधियों के बारे में चर्चा की। भरतपुर के ग्राम पंचायत राहर में शहीद वीरेंद्र सिंह की मूर्ति का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरपंच द्वारा शहीद परिवार से एनओसी न लेकर जबरदस्ती मूर्ति को स्थापित करने के आरोप लगाए हैं। राजस्थान में उच्च शिक्षा स्तर को बेहतर करने के लिए पुराने ढर्रे के बने हुए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राजस्थान शैक्षिक राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को मंजूरी दी गई। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल निरीक्षण के दौरान एक्शन में नजर आए। उन्होंने विकास कार्यों में पार्षद और अन्य लोगों के खिलाफ अड़ंगा डालने के आरोप में केस दर्ज करने को कहा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद कोटा में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। युवा मोर्चा के नेता नमन शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और ढोल ताशे बजाए। गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला, विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव हुआ पारित। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नए मोर्चे और विभागों के विस्तार का ऐलान किया है। पार्टी कर्नाटक और गुजरात की तर्ज पर संगठन का सर्वस्पर्शी मॉडल विकसित कर सकती है। टोंक के निवाई विधानसभा के विधायक प्रशांत बैरवा ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। विधायक बैरवा ने नशे के कारोबार में पुलिस की मिलीभगत के आरोप लगाए। राजधानी जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी के पक्ष में शांति मार्च निकाला गया। मार्च में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाते नजर आए। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 15 अगस्त से सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ आईपीडी टावर के निर्माण कार्य भी शुरू कर दिए जाएंगे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में बदले सियासी समीकरणों के बीच अब साधारण सभा की बैठक बुलाए जाने की मांग उठने लगी है। साधारण सभा के बहाने कांग्रेस पार्षद बीजेपी को घूसखंड में घेरने का तैयारी कर रहे हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आरएसएस को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगी है और यही कारण है कि उनके एक वरिष्ठ प्रचारक को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रेमी जोड़े ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतकों के पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। अजमेर नगर निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्ती करनी शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त के निर्देशन पर पट्टी कटला स्थित एक निर्माणाधीन भवन को सीज किया गया। भरतपुर में रेल पुलिस ने दिल्ली जाने वाली ट्रेन से फर्जी एएसआई को गिरफ्तार किया। फर्जी अधिकारी भरतपुर से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में चढ़ा था, लेकिन जिस बोगी में फर्जी पुलिस अधिकारी चढ़ा था उसी बोगी में आरपीएफ के जवान भी गश्त कर रहे थे। अलवर में गैंगरेप की एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घटना एमआई थाना इलाके की है, जहां 19 साल की युवती को अगवा कर 7 लोगों ने अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अलवर में दूसरी बड़ी वारदात रामगढ़ में हुई। यहां दरिंदों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने रामगढ़ थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बीकानेर में नोखा टोल प्लाजा पर बुधवार की रात कुछ लोगों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की। सूचना पर सीआई ईश्वर प्रसाद जहांगीर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। अलवर शहर के बाखेड़ा निवासी एडवोकेट राजेश कुमार ने जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। ये मामला रामगढ़ के पूर्व विधायक और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान और उनके चौकीदार के खिलाफ दर्ज कराया गया। बहरोड में एसडीएम के साथ बदसलूकी और अभद्रता के मामले में झुंझुनू जिले के सभी एसडीएम ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। नागौर के रोल में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम प्रदीप है। रोल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। भरतपुर के बयाना कस्बे में दर्दनाक खबर सामने आई है। भीमनगर पहरिया इलाके में 38 साल के युवक धरा सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दौसा जिले के भोजवाड़ा गांव में 2 सांडों के बीच संघर्ष का वीडियो सामने आया है। घंटों तक 2 सांडों का गांव में लड़ते झगड़ते रहे, जिससे आसपास के लोग भी परेशान नजर आए। जोधपुर में पुलिस ने डोडा पोस्ट की तस्करी के आरोपी को 11 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। मामला 2010 का है, जब पुलिस ने 219 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया। बीकानेर के महाजन में ठगी करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 2 लोगों ने घर में घुसकर महिलाओं को झांसे में लिया और सोने और चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। जोधपुर शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने सरदारपुरा थाने के पास खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दौसा के समलेटी गांव में हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल विष्णु मीणा को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ में बेकाबू डंपर ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये टापरी के बाहर सो रहे थे।
सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के गणेश्वर के पास बुधवार को तेज रफ्तार डंपर ने एक 5 साल की बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। दहपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर पानी से भरा ट्रैक्टर ले जा रहा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ के अरनोद में जुगाड़ गाड़ी ने मोपेड को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मोपेड पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मेगा प्लान बनाया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में से लेकर शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। देश में कोरोना के नए केसों की संख्या में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 45,892 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 817 लोगों ने दम तोड़ दिया। मरुधरा में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में महज 51 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक भी लोगों की मौत नहीं हुई। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। कोटा को 10,750 डोज मिला है, लिहाजा आज 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोगों को 47 साइट पर टीका लग रहा है। कोटा में वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। सेंटरों पर लोगों की लंबी लाइन लग गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उठती नजर आई। भरतपुर में भी लोगों की लापरवाही देखने को मिली। आरबीएम अस्पताल में मरीजों की भीड़ नजर आई, जहां कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। भरतपुर जिले के उज्जैन कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 50 सिलेंडर की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया गया। इसका शिलान्यास नदबई विधानसभा के विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने किया। टोंक में वैक्सीनेशन और नारी सशक्तिकरण को लेकर बैठक की गई। ये बैठक न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति भागवती की अगुवाई में हुई है। कोटा में कोरोना दम तोड़ रहा है। 3 दिन बाद यहां एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां अब कुल एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 6 रह गई है। अजमेर में कोरोना की भीषण मार झेल रहे टेम्पो और सिटी बस चालकों को इंश्योरेंस और टैक्स की दोहरी मार पड़ रही है। टेम्पो चालकों का कहना है कि कारोबार बंद होने के बावजूद बैंक की किश्तों के लिए परेशानी सामने आ रही है। अजमेर में जिला सतर्कता समिति की बैठक में किशनगढ़ विधायक ने चारागाह जमीन पर अतिक्रमण पर सुनवाई न की शिकायत की। कलेक्टर से अधिकारियों को मामले की गंभीरता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत की कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।